दूसरा राउंड सीज फायर के बावजूद अब भी चल रहा है, दनादन फायर हो रहे हैं। 40 दिन के युद्ध में 97 लाख करोड़ रुपए सिर्फ अमेरिका, ईरान और इजराइल ने फूंक दिए। अमेरिका ने 84 लाख करोड़ रुपए, ईरान ने 12 लाख करोड़ रुपए और इजराइल ने 1,10,000 करोड़ रुपए गोला बारूद में खर्च कर दिए। युद्ध के पहले राउंड में ही 30,000 से ज्यादा बंकर बस्टर बम और गाइडेड बम गिराए गए। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर 15,000 से ज्यादा मिसाइलें मारी। ईरान ने इजराइल और खाड़ी के दूसरे देशों पर करीब 650 मिसाइलें डाली। सबसे ज्यादा चर्चा ईरान की क्लस्टर मिसाइलों की रही, जिसने इजराइल में जमकर तबाही मचाई। ईरान ने 6,000 से ज्यादा ड्रोन चलाकर अमेरिका जैसी युद्ध मशीनरी को बैकफुट पर ढकेल दिया। ईरान ने युद्ध में अमेरिका के करीब 42 विमानों को तबाह किया। इनमें 25 के करीब F-35, F-16 और F-22 जैसे महंगे फाइटर प्लेन्स। सीजफायर के दौरान भी फाइटर प्लेन गिराने का सिलसिला थमा नहीं है। ये तस्वीरें अमेरिका के एडवांस फाइटर प्लेन F-22 रैप्टर की। ईरान के एयर डिफेंस ने इसे मार गिराया। ईरान के आसमान में अमेरिका का F-22 रैप्टर भू भू कर जलता हुआ नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। ट्रंप का F-22 रैप्टर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। दुश्मन के राडार से गायब रहता है। ये आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए बिना ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरता है। ये युद्ध भूमि में फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट और फर्स्ट किल की तकनीक पर काम करता है। दुश्मन के राडार से बचने के लिए F-22 रैप्टर मिसाइलों और बमों को बाहर लटकाने के बजाय अंदर छिपा कर रखता है। ये 2,414 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पैतराबाजी करते हुए उड़ान भरता है। इसकी कीमत करीब $350 मिलियन है, जिसे ईरान ने मार गिराकर ट्रंप को एक बार फिर बहुत बड़ा झटका दिया। इजराइल ने 40 दिनों में 18,000 से ज्यादा बम गिराए। 1,000 से ज्यादा मिसाइलें ईरान और स्ट्रेटेजिक अड्डों पर चलाई। ईरान के 4,000 से ज्यादा सैन्य और परमाणु ठिकानों पर सटीक हमले किए। इजराइल अब भी उस डील के फेवर में नहीं, जिसका पर्चा लेकर ट्रंप बार बार का ऐलान करते हैं। देखो क्या कर रही है। युद्ध से ही ईरान का फैसला करना चाहता है। ट्रंप अब युद्ध नहीं करना चाहता। युद्ध की कोरी धमकियां देकर बातचीत की टेबल पर ही डील फाइनल कर लेने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। शुक्रवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप पूरे तेवर के साथ आए थे। इरादा जता रहे थे डील होगी या युद्ध होगा। 2 घंटे में ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए। उम्मीद थी सिचुएशन रूम से निकलने के बाद ट्रंप बड़ा धमाका करेंगे। हुआ बिल्कुल उल्टा। ट्रंप एकदम खामोशी के साथ चले गए। फिर ट्रंप ने एक पर्चा सोशल मीडिया पर लिखा। पर्चे में वही पुरानी बातें ट्रंप ने बताई जो एक हफ्ते से वो बता रहे थे। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलेगा। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल नहीं लेगा। हॉर्मुज में बिछाई गई समुद्री माइंस को हटाएगा। एनरिच्ड यूरेनियम भंडार नष्ट कर देगा। ट्रंप के इस पर्चे को मुस्तबा ने ये कहकर फाड़ दिया कि ईरान युद्ध खत्म करना चाहता है, डील भी पूरी करना चाहता है, लेकिन परमाणु और एनरिच्ड यूरेनियम पर वो चर्चा ही नहीं करना चाहता। मतलब एनरिच्ड यूरेनियम और परमाणु प्रोग्राम पर ट्रंप का दावा झूठा है। ईरान ने परमाणु को लेकर ऐसा कोई कमिटमेंट अमेरिका को दोहा में नहीं दिया, जिसे ट्रंप अपने पर्चे में रोज दुनिया को बता दे। गालिबफ जो समझौते के लिए बातचीत कर रही टीम को लीड कर रहे हैं, वो ट्रंप को बार बार आईना दिखा रहे हैं। सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होगा, अमेरिका को एक्शन दिखाना होगा। अब सवाल उठता है कि ईरान किस एक्शन की बात कर रहा है।
ट्रंप को पहले ईरान के द्वीपों पर नाकेबंदी हटाएं, ईरान के तेल जहाजों को निकलने दें, ईरान के फ्रीज फंड को डिफ्रीज करें, ईरान पर लगे सैंक्शंस को खत्म करें। ईरान का जवाब मिलते ही ट्रंप ने गुस्से में ईरान को वार्निंग दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। ईरान फौरन वहां से अपने जहाज हटा ले, वरना उन्हें उड़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने सोचा धमकी काम कर जाएगी। ईरान रात तक ट्रंप की मर्जी के मुताबिक डील कर लेगा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास कासिम द्वीप पर अमेरिका के एक टोही ड्रोन को मार दिया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। करमनशाह में ईरान ने सेवोम खोर्दाद मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल से हिट किया। सेवोम खोर्दाद 75 किलोमीटर दूर से अमेरिका और इजराइल की एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइलों को टारगेट कर तबाह कर सकता है। अमेरिका ने पिन पॉइंट अटैक कर ईरान के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया। फिर देखते ही देखते दोनों तरफ से मोर्चा खुल गया। ईरान ने इसका बदला और भयंकर तरीके से लिया। कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक कर दिया। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान ने फतह 110 मिसाइल से हमला किया। बेस पर तैनात कुछ अमेरिकी सैनिकों समेत कई कॉन्ट्रैक्टर मिसाइल अटैक में घायल हो गए। ईरानी हमले में अमेरिका का एक MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो गया, दूसरे को भारी नुकसान हुआ। ऐसा तब हुआ जब कुवैत के एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। सोचिए, अगर ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाती तो क्या अंजाम होगा। अमेरिकी बेस पर अटैक के बाद ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? ट्रंप को क्या ईरान पर बड़े हमले का आदेश दे देंगे, या हॉर्मुज में बारूद बिछाने वाले ईरानी जहाजों को उड़ा देंगे? मार्च से मई तक ईरान ने हॉर्मुज में सैकड़ों नई माइंस बिछा दी है। ईरान का दावा है कि युद्ध से अमेरिका ना हॉर्मुज खुलवा सकता है और ना ही हॉर्मुज पर कंट्रोल कर सकता है। अगर हॉर्मुज पर लड़ाई भड़की तो दुनिया में ऊर्जा संकट का खतरा और गंभीर हो जाएगा। हॉर्मुज से 7 दिन में 200 से 250 कमर्शियल जहाज निकले।